नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने अनुपलब्धि अर्थात अभाव ज्ञान के साधन के स्वरूप पर विचार करते आ रहे हैं कि क्या अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। क्या अभाव को प्रत्यक्ष से जाना जाता है, अनुमान से जाना जाता है, या किसी अलग प्रकार के प्रमाण से जाना जाता है जिसे अनुपलब्धि कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोगों ने न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, प्रभाकर और बौद्ध दर्शन के विचारों को देखा। न्याय दर्शन के अनुसार अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से उपलब्ध है। प्रभाकर के अनुसार अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से उपलब्ध है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अनुमान से उपलब्ध है और बौद्ध दर्शन के अनुसार अनुमान के ही एक प्रकार अनुपलब्धि अनुमान से उपलब्ध है। ये सभी दार्शनिक अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। अब जिन दार्शनिकों पर हम विचार करेंगे वे अभाव की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं और अभाव के ज्ञान को एक स्वतंत्र प्रमाण के माध्यम से संभव बताते हैं। इस प्रकार के दार्शनिकों में पहला नाम कुमारिल भट्ट का है और उनके अनुयायी भी उनके ही मत का अनुसरण करते हैं। दूसरे दार्शनिक वेदांत दार्शनिक हैं जिनमें धर्मराज ध्वरेंद्र प्रमुख हैं, विद्यारण्य मुनि प्रमुख हैं, जिन्होंने अभाव ज्ञान और अनुपलब्धि प्रमाण के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। अब हम अपना व्याख्यान भाट मीमांसा के अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण आरंभ करते हैं। कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी तत्वमीमांसीय स्तर पर अभाव को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और ज्ञान मीमांसीय स्तर पर अभाव के ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र प्रमाण को स्वीकार करते हैं जिसे वे अनुपलब्धि का नाम देते हैं। वे बलपूर्वक न्याय, वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध और प्रभाकर संप्रदाय के इस मत का खंडन करते हैं कि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा संभव है। कुमारिल न्याय वैशेषिक के इस मत का खंडन करते हैं कि अभाव अधिष्ठान की विशेषता है। साथ ही प्रभाकर के इस मत का भी खंडन करते हैं कि अभाव रिक्ताधिष्ठान है। रिक्ताधिष्ठान के बारे में और अधिष्ठान विशेषणत्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसकी आलोचना भी हम लोगों ने देखी थी। वे अभाव को
माने कुमारिल भट्ट अभाव को प्रभाकर मत से अलग अभाव को रिक्ताधिष्ठान अतिरिक्त बताते हैं। रिक्ताधिष्ठान अतिरिक्त तत्व यहाँ बता दें कि न्याय वैशेषिक मानता है कि अभाव अधिष्ठान की विशेषता है। हम अभाव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष में ही देखते हैं, वहीं अभाव की खोज करते हैं और अभाव ज्ञान किसी अधिष्ठान के संदर्भ में ही होता है। किसी अधिष्ठान में किसी वस्तु का नहीं होना उस अधिष्ठान की एक विशेषता है, ऐसा न्याय वैशेषिक मानते हैं। परंतु विशेषता तो एक भावात्मक गुण है, जबकि अभाव एक निषेधात्मक सत्ता है। यह संबंध संभव नहीं है, ऐसा कुमारिल खंडन करते हैं। इसी तरह प्रभाकर मानते हैं कि अभाव या निषेधात्मक ज्ञान जो है वह खाली अधिष्ठान, रिक्त अधिष्ठान का ज्ञान है। हम केवल अधिष्ठान को देखते हैं कि यह रिक्त है, वही अभाव है। तो उनके अनुसार अभाव रिक्ताधिष्ठान है और अभाव का ज्ञान रिक्ताधिष्ठान का ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष से द्वारा से होता है। परंतु कुमारिल कहते हैं कि रिक्ताधिष्ठान तो भावात्मक ये हो गया, वहाँ अधिष्ठान आप देख करके और तब प्रत्यक्ष कर लेते हैं, यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है जो केवल अधिष्ठान के साथ ही संभव है, उसकी रिक्तता के साथ संभव नहीं है। इसलिए कुमारिल यह बताते हैं कि अभाव रिक्त अधिष्ठान नहीं है, बल्कि रिक्त अधिष्ठान के अतिरिक्त एक तत्व है। रिक्त अधिष्ठान अतिरिक्त तत्व होता है। जैसे सामान्य रूप से अगर कोई जगह खाली है तो वहाँ अभाव की प्रतीति नहीं होती है, लेकिन अगर एक बार घड़ा हम देख लेते हैं और तब दूसरी बार वो वहाँ नहीं पाया जाता है, तब खालीपन का एहसास होता है। तो वह केवल रिक्त अधिष्ठान नहीं होता है, बल्कि एक तत्व से युक्त होता है। घड़ा के अभाव का तत्व वहाँ जब वर्तमान हो जाता है, तब हमें अभाव ज्ञान की प्रतीति होती है। कुमारिल कहते हैं कि यह रिक्त अधिष्ठान अतिरिक्त तत्व है। उनके अनुसार भाव और अभाव पदार्थ दोनों को एक ही साधन से नहीं जाना जा सकता है। हर काम के लिए अलग अलग साधन का उपयोग होता है। लकड़ी काटने के लिए अलग हथियार की ज़रूरत होती है और फसल काटने के लिए अलग हथियार की ज़रूरत होती है। दोनों में काटने की क्रिया होती है, परंतु दोनों के संसाधन या हथियार अलग अलग होते हैं। इसी तरह कुमारिल के अनुसार भावात्मक तत्व को जानने के लिए भावात्मक ज्ञान के साधन चाहिए और अभावात्मक तत्व को जानने के लिए अभावात्मक ज्ञान का साधन होना चाहिए। भावात्मक तत्व को जानने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति हैं, तो अभावात्मक तत्व को जानने के लिए अनुपलब्धि है। वे कहते हैं सर्वहित वस्तु सद असत आत्मना द्विविधम, अर्थात सभी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, सत और असत रूप। उनके अनुसार अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। यहाँ अभाव का ज्ञान दो बार हो गया है। अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। अनुपलब्धि
प्रमाण अन्य 5 प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति से अलग है। इन 5 प्रमाणों से भाव का या सत्ता के भाव पक्ष का ज्ञान होता है, वहीं अनुपलब्धि से सत्ता के अभाव पक्ष का ज्ञान होता है। कुमारिल का यह मत प्रभाकर से भिन्न है। प्रभाकर का मानना है कि भाव सत्य है और निषेध का अंतर्भाव भाव में ही हो जाता है, जबकि कुमारिल कहते हैं कि सत्ता में भाव और अभाव दोनों होता है। कुमारिल समर्थकों का मानना है कि सत्ता के दोनों पक्ष भाव और अभाव अलग अलग सत्य हैं। अभाव भी उतना ही सत्य है जितना भाव। भाव को अभाव में या अभाव के अभाव का भाव में अंतर्भाव संभव नहीं है। अर्थात भाव को अभाव मान लेना या अभाव को भाव मान लेना संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सत्ता के लिए दोनों ही पक्ष अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं। अगर अभाव की प्रतीति नहीं होगी तो विकास संभव नहीं होता है। सामान्य रूप से ऐसा समझा जाता है। भाव और अभाव दोनों ही सत्ता के दो अलग अलग पक्षों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रभाकर जहां अभाव को रिक्ताधिष्ठान के रूप में परिभाषित करते हैं, वहीं कुमारिल अभाव को अधिष्ठान अतिरिक्त तत्वम कहते हैं। दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद यह है कि प्रभाकर जहां अभाव को प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं, कुमारिल अभाव को अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ज्ञात स्वीकार करते हैं। इस संबंध में दोनों मतों के अलग अलग तर्क हैं। अनावश्यक विस्तार में नहीं पड़ते हुए हम यह स्वीकार करें कि कुमारिल का उद्देश्य अनुपलब्धि प्रमाण को सिद्ध करना है। अपने व्याख्यान को विराम देते हैं। अब हम अपने व्याख्यान को विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में हम वेदांत के अनुपलब्धि प्रमाण की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।